नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम इंग्लिश के थोड़े से बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है ना दोस्त? आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, आप सभी जानते हैं कि जो इंग्लिश है जो क्या होती है, जो आपकी इंग्लिश है, क्या बात है दोस्त, चल क्यों नहीं रहता हूँ? चलिए, हाँ, जो आपकी इंग्लिश है, सबसे पहले तो ये समझो कि इंग्लिश आपकी क्या है दोस्त, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? तो आप बोलो सर इंग्लिश तो एक हमारी क्या है, इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है। और आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहले बोला जाता है या लिखा जाता है? तो बोलो सर सबसे पहले किसी लैंग्वेज को बोला जाता है। क्या जाता है? बोला जाता है। अच्छा, बोलते हैं तो हमारे मुँह से क्या निकलते हैं सर? साउंड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? साउंड। ऐसे ही जब हमारे मुँह से साउंड निकलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है कि बताइए सर इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं? तो आप बताएंगे सर इंग्लिश के अंदर होते हैं 44 साउंड। कितने साउंड होते हैं? तो 44 साउंड होते हैं। इन 44 साउंड को क्या करते हैं हम? दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। जैसे पहले होते हैं वोवल और दूसरे कौन से होते हैं दोस्त? दूसरे होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। दूसरे कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट। अच्छा, ये साउंड है, लेटर समझने की गलती मत कर देना इसको। ये भी क्या है? ये भी साउंड है ना? अच्छा, चलो बताओ वोवल साउंड कितने होते हैं सर? आप बोलो सर वोवल साउंड होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड आप बोलो सर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो वोवल साउंड कितने होंगे? 20। और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 24। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ी सी आगे बात करें। अच्छा, हमने भाषा को बोलना सीखा, है ना? हमने भाषा को बोलना सीखा। अब थोड़ा सा इसकी लिखने की बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया, जब हमने साउंड के बारे में पता लगा लिया कि सर साउंड तो 24 होते हैं, सॉरी 44 होते हैं। साउंड कितने होते हैं? 44। अब इन साउंडों को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? साउंड को लिखना भी पड़ेगा। तो साउंड को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? साउंड को लिखने के लिए हमें चाहिए होता है लेटर। क्या चाहिए होता है? लेटर। अब इन लेटर्स में एक बात समझे कि आप जानते हो कि लेटर होते हैं तो 26। कितने होते हैं लेटर? 26। इन 26 लेटर्स को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है ना? एक तो वोवल और एक कॉन्सोनेंट। आप जानते हैं वोवल लेटर कितने होते हैं? सबको पता है दुनिया में कि वोवल जो लेटर होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? सब 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। कोई दिक्कत इसमें? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो वोवल लेटर कौन कौन से होते हैं बताने में मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ए, ई, आई, ओ और यू सभी को मालूम होता है, हालांकि फिर भी मैंने बता दिया। और बाकी के जो रेस्ट बचे जाते हैं वो क्या है आपके? वो सारे आपके वो कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। अब आप जानते हैं जब बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है दोस्त? उनसे बनता है आपका वर्ड। सॉरी, उनसे क्या बनता है? तो उनसे बनता है आपका वर्ड। क्या बनता है? वर्ड। तो वर्ड क्या होता है दोस्त? तो वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है ये लेटर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? लेटर का ग्रुप। अच्छा, मैं अगर ये बोलूँ कि किसी भी लेटर, मैंने कोई भी लेटर, दो या दो से ज़्यादा कोई लेटर आपस में मिला दिए तो क्या वो वर्ड बन जाएगा? जैसे मैं आपसे बस एक शब्द लिखता हूँ, मैंने लिख दिया XYZ। इस XYZ का कोई मतलब होता है? आप बोलो सर अभी तक हमने ऐसा कोई मतलब नहीं समझा कि XYZ का हिंदी मतलब ये होता है। तो दोस्त ये एक वर्ड नहीं है, भले ही ये लेटर्स का एक ग्रुप तो है, लेकिन इसको वर्ड नहीं कहा जा सकता। वर्ड क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि बात समझो कि वर्ड केवल उसी को कहा जा सकता है जिसका कोई अपना एक मीनिंग हो, जिसका क्या हो? एक मीनिंग हो। यानी आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर वर्ड किसको कहा जाता है? तो वर्ड उसको कहते हैं जिसका एक मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देख, एक मीनिंगफुल साउंड हो, है ना? एक क्या हो? मीनिंगफुल साउंड निकले उसमें से ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। पर ये नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया तो वो वर्ड बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा, चलिए, अब मैंने आपसे जब वर्ड की बात की तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या होता है सर? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन एक कंडीशन उसकी होती है कि मीनिंगफुल उसका जो है साउंड निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? साउंड। चलिए थोड़े से अगले पेज पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा समझते हैं। अब सुनिए, अब इधर आइए। अब हमने किसको समझ लिया? वर्ड को समझ लिया। किसको समझ लिया दोस्त? वर्ड को। अब समझिए, अगर हमने वर्ड को समझा तो आप जानते हो कि सर जो वर्ड होता है वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन उसका एक मीनिंग होना चाहिए। तो जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड आपस में मिल जाएं, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्त? तब बनता है फ्रेज़। क्या बनता है? फ्रेज़ बनता है। अब ये क्या होता है दोस्त? फ्रेज़ होता है मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। क्या होगा दोस्त? ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसकी एक खासियत ये होती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्त? आप लोग सर इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। या इसकी मैं एक डेफिनेशन बोलूँ कि
सम मीनिंग, हैव सम मीनिंग, हैव सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट। क्या होता है, कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, तो उसी क्या कहा जाता है, उसी फ्रेज कहा जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट, इन जो दो अपन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जो इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होगा, लेकिन क्या होगा कि दोस्त इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल की तरफ समझा सकते हैं। ऐसे एग्जांपल की तरफ मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक लिखा डार्क नाइट, क्या लिखा, डार्क नाइट। अब तो सर देखो, दो वर्ड है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है, दो या दूसरे का ग्रुप है, लेकिन इसमें आपको कहीं ना तो सब्जेक्ट दिखाई देगा और ना ही आपको वर्ब दिखाई देगी। अगले की बात करूँ मैं, तो ऑन द टेबल, क्या बोला मैंने, ऑन द टेबल, तो मतलब कुछ मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। उसके बाद एक सेंटेंस और ले लेते हैं। अब तो और क्या सकते हैं बताओ, और एक आधा एग्जाम्पल और ले सकते हो। बिहाइंड मी, है ना, बिहाइंड मी, कुछ भी, जो भी आपका मन करे, मेरे पीछे, है ना। लेकिन आप देखोगे ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, क्योंकि आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है, जो किसी एक्शन को करे, और ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब क्या होता है, जो वो एक्शन को दिखाता है, कोई शब्द, है ना। तो आप देखोगे सर इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक्शन के बारे में पता पड़ रहा हो, लेकिन एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, तो इसलिए ये कहलाता है आपका फ्रेज। एक सेकेंड, इसलिए ये क्या कहलाता है, इसलिए ये आपका फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, ये आपका फ्रेज कहलाता है। ठीक है ना। फ्रेज क्या करेंगे हम अगली वीडियो में बात, तब तक के लिए धन्यवाद।